गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो किस किस तरीके से हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये जो चार तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इन चारों इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, इंडक्टिव इफेक्ट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से, कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेजर माइनर, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इन इफेक्ट्स के बेसिस पे। ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है इसके बेसिस पे, तो ये सभी को जरूर आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ये समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आपको डिफिकल्टीज आएंगी आंसर करने में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये बिल्कुल बेस है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हम आप पढ़ेंगे, कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं या इसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, या अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें उनके, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वो आगे हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? द पार्शियल मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along the chain of carbon atoms due to electron donating or electron withdrawing groups is called inductive effect। देखो हमारे पास जो कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, या जो भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके अंदर वो जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन, चाहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चाहे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। कैसा बॉन्ड कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हम उनको बोल सकते हैं। तो किसका पार्शियल मूवमेंट होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किसका पार्शियल मूवमेंट होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अलोंग ए कार्बन चेन, along a carbon chain due to electron withdrawing और electron donating group। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कोई भी ग्रुप है अपनी तरफ खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन चेन से बाहर की तरफ जाएंगे, उस ग्रुप की तरफ जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास ये X। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है, कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा कार्बन चेन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा? टुवर्ड्स द कार्बन चेन, टुवर्ड्स द कार्बन चेन। तो ये जो पार्शियल मूवमेंट हो रहा है, पार्शियल मूवमेंट का मतलब है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, स्लाइटली करेंगे, कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे। कि ये जब X ग्रुप हमने कार्बन के साथ लगाया तो देखो एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां मूव कर जाएंगे? थोड़ा सा इस X ग्रुप की तरफ। कहां मूव कर जाएंगे? X ग्रुप की तरफ, स्लाइटली मूव कर जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और जब ये स्लाइटली मूव करेंगे तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब उससे भी कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब जब ये इससे दूर जा रहे हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज?
स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एक्स ग्रुप पे, कोई भी हो सकता है ये ग्रुप। नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है ये, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, it is due to the electronegativity difference between the atoms of carbon chain, between the atoms of carbon chain and the group कि जो ग्रुप में जो एटम्स हैं या जो कार्बन चेन में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा, उसकी वजह से ही ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो शो होता है। जो पार्शियल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो इसी वजह से होता है। जब हमने एक्स ग्रुप लगा दिया, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट मींस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, it means it is more electronegative than carbon। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, it means it is less electronegative than carbon। तो ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। जब एक्स ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, खींच लिया, ठीक है। और इसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप हो सकते हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इसको बोलते हैं, एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, ये क्या होते हैं दोनों, इफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, then it is known as minus I effect। तो हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट हम, ठीक है। अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट, if the electrons moves towards the carbon chain, then it is known as plus I effect। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, आर की तरफ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, इट मींस हमने कैसा ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन्स जो चेन है उससे दूर जा रहे हैं, और जब इससे दूर जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव, क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कार्बन चेन की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कार्बन चेन की तरफ, मतलब हमने कैसा ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, प्लस आई इफेक्ट। इट मींस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है,
और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे वो हो सकते हैं हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, OH और NH2, NO2 एक्सेट्रा। ये सभी जो ग्रुप है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको शो करते हैं। और भी हो सकते हैं हमारे पास, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है वो सभी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। और पॉजिटिव हमारे पास शो करते हैं प्लस R अल्काइल ग्रुप। जो कौन से ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स जो हैं जितने भी हैं R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब CH3, CH2, CH3 ये सभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पार्शियल मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चेन से, रिंग से बाहर की तरफ, अच्छा ये रिंग कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं कि अगर कोई आपके पास रिंग कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बेंजीन, इसमें मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो यहाँ कैसा इफेक्ट है? -I इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? -I इफेक्ट है। और अगर मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया बेंजीन पे जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो ये कैसा ग्रुप होगा? ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव। कैसा इफेक्ट होगा? पॉजिटिव इंडक्टिव, ठीक है। तो ये चेन कंपाउंड्स में और रिंग कंपाउंड्स में दोनों में ही हो सकता है, ठीक है। अभी काफी ये हम आगे देखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है हेलोअल्कीन्स, हेलोएरीन्स, उसी में हम देख लेंगे कि ये कैसे रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, ये कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन से ग्रुप जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, कौन कौन से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आज हम यहीं स्टॉप करेंगे इसको। अगर इसमें कोई भी डाउट रहती है तो जरूर पूछना, ठीक है। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसके जो भी पार्ट बच गए हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।